अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। और हमने यहाँ पर इसकी विशेषताएं या इसके सैलिएंट फीचर हम पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट होती है वो इम्पार्शियल होती है, मतलब वो किसी का साइड नहीं लेती। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर जो है स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं होते, लेकिन फिर भी हमने ये ऐसा कर रखा है कि तीनों जो पार्ट है, लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव है, सुप्रीम कोर्ट है, ये जो है तीनों अपने अपने काम में एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो अब आज के वीडियो में मैं बात करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है और सुप्रीम कोर्ट कैसे लोकतंत्र या की डेमोक्रेसी के लिए काम करता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स को। मतलब जो रेमेडीज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी है कि भाई अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो हम यहाँ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल 32, और अगर हाई कोर्ट की बात हो तो 2 to 6। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट जो रेमेडीज प्रोवाइड करती है वो दो तरीके से करती है। एक तो ये स्यू मोटो एक्शन लेके, और दूसरा पिटीशन। तो पिटीशन इंडिविजुअल भी फाइल कर सकता है या कोई एनजीओ, जिसको हम जो जाता है पीआईएल में। अब पीआईएल जो होता है दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि भाई मुद्दा ऐसा है कि पब्लिक एट लार्ज जो है वो प्रभावित हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए कोई एनजीओ या कोई और व्यक्ति भी जो है पिटीशन दायर कर सकता है, जिसको हम पीआईएल बोलते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल दायर करता है तो वो भी कोई पीआईएल कर सकता है। अब ये जो रेमेडीज है किस किस रूप में मिलती है, तो ये मिलती है रिट के। अब 5 तरीके की रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है जारी कर सकता है। नंबर 1 है हेबियस कार्पस, नंबर 2 है मेंडामस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है क्यो वारंटो, और फिफ्थ जो है वो है सर्चियोरी। तो 5 रिट जो है जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और इसके थ्रू जो है लोगों को के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को बचाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। दूसरा है इसके पास अपीलेंट पावर होती है, कि अगर कोई भी नीचे वाली कोर्ट जो होती है, अधीनस्थ कोर्ट होती है, वो इसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तीसरा है इसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि अगर 2 स्टेट या एक स्टेट एक तरफ, 2 स्टेट एक तरफ, या यूटी या स्टेट के बीच में कोई भी लड़ाई होती है तो वो डायरेक्ट कहाँ अप्रोच करेगा, सुप्रीम कोर्ट में करेगा। फिर इसके पास जुडिशियल रिव्यू का भी पावर है, जो आर्टिकल 13 में हम लोग पढ़ते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रयोग करती है। इसके बाद इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है 143 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो ये बताता है कि प्रेसिडेंट मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई गाइडलाइन जारी कर दी है, या कोई रूल बनाया है, कोई रेगुलेशन दिया है, या कोई डिसीजन दिया है, तो वो भारत में, संपूर्ण भारत में सारी कोर्ट्स में एप्लीकेबल होगा। थैंक यू।